हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं आपका पुरुषोत्तम सर और आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बाय पुरुषोत्तम सर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रोनाउन। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है प्रोनाउन का एक चार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है वह शब्द जो नाउन के बदले में आता है। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं और उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि मैं बड़े ही आराम तरीके से आपको बड़ी आराम से आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक एक चीज समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करूं? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रोनाउन क्या चीज है। प्रोनाउन क्या चीज है और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है प्रो जोड़ नाउन, यानी कि ये अपने आप चीख चाख चीख के कह रहा है। ये जो शब्द है चीख चीख के कह रहा है कि मैं प्रोनाउन हूं। यानी कि प्रो का मतलब होता है नाउन के लिए। प्रो का मतलब के लिए, यानी कि नाउन के लिए जिस शब्द का यूज किया जाता है वह है प्रो नाउन। ठीक है, अब देखिए ये चार्ट है। इस चार्ट में अब ये चार्ट देखकर आप घबरा मत जाइए कि ये क्या सर लेके आ गए हैं, इतना लंबा चौड़ा चार्ट है, बट इतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसे समझ समझ के आराम से पढ़ेंगे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया। ए वर्ड या द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा की जगह पर यूज किया जाता है यानी कि आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम का मतलब हो गया जो व्यक्ति के लिए आता है। और प्रोनाउन, सबसे पहले तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि प्रोनाउन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो प्रोनाउन हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो सके। अगर किसी सेंटेंस में बार बार नाउन आएगा तो उससे सेंटेंस खराब हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। इसलिए ग्रामेरियन ने क्या किया कि प्रोनाउन को डिस्कवर किया, प्रोनाउन को नाउन के जगह पर लेकर आए। ठीक है, तो प्रोनाउन पढ़ने से ये फायदा है कि नाउन का रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूं कि राम एक लड़का है। राम रोज स्कूल जाता है। राम सुबह 10 बजे उठता है। राम रात 9 बजे तक सो जाता है। तो मैं बार बार राम राम हर सेंटेंस में राम राम करता रहूंगा तो सेंटेंस खराब हो जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, उसके जगह पे राम के जगह पे जिस शब्द का इस्तेमाल करना होगा वह शब्द बन जाएगा प्रोनाउन, यानी कि ही का इस्तेमाल करना होगा। तो राम एक लड़के का नाम है तो क्या हो जाएगा, वो ही हो जाएगा। वहां पे राम का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हम लोग बार बार उस नाम को यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो रिपीटेशन जो हो जाएगा नाउन का वो सेंटेंस को खराब कर देगा। ठीक है, इसीलिए नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, तो मैं बारी बारी से आप लोगों को बड़े ही आराम से समझाऊंगा ताकि एक एक चीज आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जो सब्जेक्टिव केस होता है तो इसे ही हम लोग कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम लोग, पर्सनल प्रोनाउन को ही हम लोग कहते हैं नॉमिनल, नॉमिनल केस कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई वी, यानी कि सिंगुलर में आई, बोलने वाला। तीन तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो सेकंड सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। थर्ड पर्सन जैसे कि वह, ही, सी, दे, इट, तो सभी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। आई सब्जेक्टिव केस है और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। यू सब्जेक्टिव केस है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू, दोनों एक ही रहता है। ही का सब्जेक्टिव केस ही होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। जब ये ऑब्जेक्ट बनकर आता है किसी सेंटेंस में तो आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम बन जाता है, सी का हर बन जाता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम बन जाता है, और वी का अस, ठीक है। तो ये दोनों मैंने नीचे लिखा है आप लोगों के लिए क्योंकि ये प्लूरल है। दे का देम बनता है, दे क्या है, प्लूरल, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन प्लूरल है ये, यानी कि जब दो चार लोग एक से अधिक हो तो वे दे बन जाते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल। और वी मतलब हम लोग, और अस मतलब हमारा, हम लोगों का, ठीक है। अब देखिए आई का बना मी, आई का बन गया मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। इट जो है बच्चे के लिए यूज किया जाता है, किड्स के लिए, और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, और नॉन लिविंग थिंग यानी कि जिसमें प्राण नहीं होता है, किसी वस्तु के लिए ये इट का यूज किया जाता है। इसीलिए इस चार्ट में इट का भी यूज किया गया है, ठीक है। नहीं तो इसको जरूरत नहीं था यहाँ पे डालने का, लेकिन क्योंकि ये छोटे बच्चों के लिए भी यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए भी यूज किया जाता है, और थिंग्स के लिए भी यूज किया जाता है, किसी वस्तु के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो इसलिए यहाँ पे इट आ गया। तो आई का मी, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, और वी का अस। वी प्लूरल होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होता है, ये भी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो वी का क्या बन जाता है, अस बन जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी सेंटेंस में आई सब्जेक्ट बन के आता है तो आई रहता है, और जब ऑब्जेक्ट बन के आता है तो मी हो जाता है, ठीक है। अब ये है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पजेसिव एडजेक्टिव हो गया माई, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, आवर। तो पजेसिव एडजेक्टिव हो गया ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दियर्स, आवर्स। अब हम लोग समझेंगे कि इस इन दोनों के बीच में ये जो दोनों अलग अलग लिखा हुआ है, इसका क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखिए माई पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव का मतलब जिसमें अधिकार हो, पजेसिव एडजेक्टिव ये है इसमें अधिकार होता है, ठीक है, पजेशन होता है, इसमें अधिकार होता है। तो यहाँ पर माई के बाद नाउन आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, जैसे दिस इज माई मार्कर, तो ये मार्कर क्या है, नाउन है, तो यहाँ हो गया माई प्लस नाउन, दिस इज माई मार्कर, दिस इज योर मार्कर, दिस इज हिज मार्कर, दिस इज हर मार्कर, ठीक है। अब जैसे देयर, तो दिस इज देयर देयर हाउस, यह उन लोगों का घर है, ठीक है, वह हम लोगों का घर है, दिस इज आवर हाउस, दिस इज आवर हाउस। तो यहाँ पर इसके बाद नाउन आएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा, कोई सा भी नाउन आ जाए, नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, आप तो जानते ही हैं, नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज को, ये बोर्ड नाउन हो गया, ये चेयर नाउन हो गया, ये मार्कर नाउन हो गया, ये मोबाइल नाउन हो गया, ये पंखा नाउन हो गया, कोई भी चीज जिसका नाम रख दिया जाए वो नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है उसके बाद नाउन आता है, यानी कि माई के बाद नाउन आएगा, योर के बाद नाउन आएगा, हिज के बाद नाउन आएगा, हर के बाद नाउन आएगा, इट्स के बाद नाउन आएगा, देयर के बाद नाउन आएगा, दियर के बाद नाउन आएगा, आवर के बाद नाउन आएगा। लेकिन वही हम लोग बात करें पजेसिव प्रोनाउन की, तो इसके बाद नाउन नहीं आता है, ठीक है, इसके बाद नाउन नहीं आता। अब जैसे ये माइन, माइन के बाद नाउन नहीं आता है, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज या दिस मार्कर इज माइन,
तो माइन जो है अकेला आएगा और ज्यादातर ऑब्जेक्ट ही रहता है, तो ये माइन के बाद कुछ नहीं आता। दिस मार्कर इज माइन, यह मार्कर मेरी है, तो ई माइन के बाद क्या है, कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या, माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन वही अगर माई की बात करें तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। यह कलम, यह मार्कर मेरी है। दिस दिस मार्कर इज, दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। तो मार्कर के बाद क्या हो गया, मार्कर से पहले माई आ गया, मार्कर से पहले माई आ गया, इसीलिए ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगर मैं ऐसा कह दूं कि दिस इज योर मार्कर, तो योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि योर के बाद क्या आ रहा है, मार्कर आ रहा है, जो कि एक नाउन है, ठीक है। तो माई का क्या बनता है, माइन बनता है। योर का योर्स बनता है, देखिए एस लगा हुआ ना, योर्स। हिज का हिज ही रहता है, हर का हर्ष हो जाता है, एस लग जाता है। इट्स का इट्स ही रहता है, दियर का दियर्स हो जाता है, और आवर का आवर्स हो जाता है। तो ये अंतर है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में, ठीक है। अब बात करें हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, यह जानने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। यानी कि जब हम लोग कोई काम खुद से करते हैं, स्वयं से करते हैं, तो वहां पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, आई का क्या बनेगा, माई सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ देखिए आवर सेल्व्स, तो ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। तो याद रखिएगा, आपको एक ट्रिक बता देता हूं मैं, कि इसको याद रखने के लिए किसमें सेल्फ लगेगा और किसमें सेल्फ्स लगेगा। जैसे देखिए इसमें माई सेल्फ लग गया, योर सेल्फ, और यहाँ योर सेल्फ्स भी है, योर सेल्व्स, SELVES। तो ट्रिक ये है कि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगता है, और जो प्लूरल होता है उसके साथ सेल्फ्स लगता है, SELVES, SELVES, सेल्फ्स। और जो सिंगुलर होता है उसके साथ सिर्फ ओनली सेल्फ लगता है। ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देख लीजिए, सिंगुलर है माई सेल्फ, माई का माई सेल्फ। योर अगर एक है, सेकंड पर्सन, योर अगर एक है तो योर सेल्फ, अगर एक से ज्यादा तो योर सेल्फ। ही का बनेगा हिमसेल्फ, सी का बनेगा हर सेल्फ, इट का बनेगा इट सेल्फ, दे का बनेगा देम सेल्व्स क्योंकि ये प्लूरल है, और आवर का बनेगा आवर सेल्व्स, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं अब आप लोगों को सेंटेंस में बनाकर प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। चलिए, और मैं सेंटेंस आप लोगों के लिए सेंटेंस लिखता हूं, और आप लोगों का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बोर्ड की तरफ ही ध्यान दें, मिस न करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आई और मी में क्या अंतर है, ठीक है। आई और मी में क्या अंतर है, ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, देखिए। दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन है, ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब हुआ मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, ठीक है। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर आई क्या है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के शुरू में आता है, सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आई क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश,
तो यहाँ पर आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ऐसा कर देता हूं, सी लर्नड मी। अब ये लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न। सीखना का क्या हो जाएगा, सीखा। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो सी लर्न मी यानी कि उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया। तो यहाँ पर क्या आ गया, मी। मेरे लिए क्या आ गया, जब ये आई ऑब्जेक्ट बन गया तो क्या बन गया, मी बन गया। आई जो है मी बन गया, क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट ऑलरेडी है। तो ये सब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्टिव केस में है सी। अगर यही अगर ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई क्या है, मी बन गया, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अब जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू प्ले, देखिए आप लोगों को दिखना चाहिए, आई वॉन्ट टू प्ले विद देम। मैंने कहा था आप लोगों को, चार्ट में आप लोग देख लीजिए, दे का जो प्लूरल होता है देम बन जाता है, दे का प्लूरल देम हो जाता है। दे का प्लूरल नहीं, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाता है। दे सब्जेक्टिव केस होता है और उसका प्लूरल ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है देम। तो यहाँ क्या बना, आई वॉन्ट टू प्ले विद देम, मैं उन लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। यानी कि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो प्लूरल है, थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, एक से ज्यादा है, चार पांच है, छह है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे देम लगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो मैंने क्या कहा, आई वॉन्ट टू प्ले विद देम, मैं उन लोगों के साथ खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ये थर्ड पर्सन का प्लूरल है। ओके, आइए कुछ और सेंटेंसेस हम लोग देखते हैं, इससे आप लोग और अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आई वेंट देयर माई सेल्फ। अब ये माई सेल्फ का क्या मतलब हुआ, स्वयं से। मैंने भी आप लोगों को बताया था, माई सेल्फ का मतलब होता है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं से। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं से। अब इसमें आप माई लगा दें तो मैं स्वयं से, अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं स्वयं से। तो आई वेंट देयर माई सेल्फ, यानी कि मैं स्वयं वहां गया, मैं स्वयं वहां गया। आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं स्वयं वहां गया। अगर मैं आपके बारे में लिख दूं, यू यू हर्ट योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। तो ये यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, और ये क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव नाउन है, प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू का बन जाएगा योर सेल्फ एक सिंगुलर के लिए, अगर एक से ज्यादा रहेंगे तो योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, तो यू हर्ट योर सेल्फ यानी कि तुमने खुद को चोट पहुंचाया, तुमने खुद को चोट पहुंचाया। तो इसका क्या बनेगा, यू हर्ट योर सेल्फ। तो योर सेल्फ मतलब खुद को, स्वयं को, तुमने स्वयं को चोट पहुंचाया, तो यू हर्ट योर सेल्फ। आई वेंट देयर माई सेल्फ, मैं स्वयं वहां गया। तो ये माई सेल्फ क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
ठीक है, इसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में इसे बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, लड़की के लिए हर सेल्फ, लड़का के लिए हिम सेल्फ। ठीक है, जैसे ही wants to go there himself, himself, he he wants to go there himself, यानी कि वह स्वयं से वहां जाना चाहता है, वह स्वयं वहां जाना चाहता है, वह स्वयं वहां जाना चाहता है, यानी खुद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, himself, he he wants to go there himself, यानी कि वह स्वयं वहां जाना चाहता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। नजरें अपनी बोर्ड पर टिकाए रखें। देखिए, दिस इज योर चैनल, दिस इज योर चैनल, यह आपका चैनल है। जिस चैनल पे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये आप लोगों का चैनल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चैनल हो गया नाउन। ठीक है, और योर क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, ये हो गया पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्योंकि योर के बाद नाउन आ गया। दिस इज योर चैनल, यह आपका चैनल है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा भी होंगे तो योर ही लगेगा, सिंगुलर में भी योर लगेगा और प्लूरल में भी योर लगेगा। तो दिस इज योर चैनल, यह आप लोगों का चैनल है। ठीक है, यह आप लोगों का चैनल है। लेकिन अगर मैं यहां लिख दूं दिस चैनल इज योर्स, दिस चैनल इज योर्स, तो अभी देख सकते हैं आप कि योर्स के बाद कुछ नहीं आया। योर्स के बाद कुछ आया, कुछ नहीं आया। तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया। क्यों, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं आया। ठीक है, तो ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया, दिस चैनल इज योर्स। इसी तरह से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। दिस इज दैट्स बुक। ठीक है, दिस बुक इज डैश 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 डॉट 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 डॉट, दिस बुक इज डॉट 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 डॉट, दिस इज डैश बुक। ठीक है, दैट कार इज डॉट 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 डॉट, दैट इज डॉट 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 कार। तो यहाँ क्या होगा, देखिए, दिस इज डैश बुक, तो ये बुक आ गया। तो बुक क्या हो गया, नाउन हो गया। अब यहाँ पे आप माई लगा सकते हैं, योर लगा सकते हैं, आवर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। दिस इज आवर बुक, या हम लोगों की किताब है। दिस इज योर बुक, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दिस बुक इज, दिस बुक इज आवर्स, यानी कि यह किताब हम लोगों की है, यह किताब हम लोगों की है। तो ये पॉजेसिव नाउन बन जाएगा, यानी कि अधिकार है इसमें, दोनों में अधिकार है, लेकिन ये पॉजेसिव प्रोनाउन है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दैट कार इज योर, दैट कार इज योर्स, नॉट योर, दैट कार इज योर्स, ये प्रोनाउन यहां लगेगा क्योंकि नाउन तो पहले ही इधर आ गया है ना।
अब यहाँ दैट इज योर कार, दैट इज योर कार, दैट कार इज योर्स, यानी कि वह कार आपकी है। दैट इज योर कार, कि आप वह आपकी कार है, वह आपकी कार है। इसमें हो गया वह कार आपकी है और यह वह आपकी कार है। तो इस तरह से डिफरेंस हम लोग करते हैं। मैंने आपको बता दिया पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद में जो वीडियो आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ वो है टेंस का। ठीक है, जितने भी टेंस होते हैं, 12 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तक सारे टेंस में एक एक करके आप लोगों के लिए लाऊंगा और उसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।